आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, दिल्ली शराब घोटाले के मामले में जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गिरफ्तारी हुआ, तभी से पूरा केजरी एंड गैंग बौखलाया हुआ है। और वो बौखलाया हुआ इसलिए है कि जैसा उम्मीद था केजरी एंड गैंग को, आम आदमी पार्टी को, कि अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करता है जांच एजेंसी तो दिल्ली सहित पूरे देश में जन सैलाब आ जाएगा। देश का हर एक जनता अरविंद केजरीवाल के समर्थन में सड़कों पे आ जाएगा। ऐसा कुछ होता हुआ दिखा नहीं है अब तक। 21 मार्च के शाम को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जांच एजेंसी ईडी ने शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक किसी भी तरीके का कोई भी प्रदर्शन आम जनता का देखने को नहीं मिला है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ। इससे अरविंद केजरीवाल एंड गैंग के लोग बहुत बुरी तरीके से हताश और निराश हुए हैं। जैसा उनकी उम्मीद था, बिल्कुल माहौल उनके उम्मीदों के विपरीत है। देश के किसी भी हिस्से में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ किसी तरीके का कोई भी विरोधाभास देखने को नहीं मिल रहा है। यहां तक कि जिस दिल्ली के जनता ने अरविंद केजरीवाल को प्रचंड बहुमत से चुना था, उस दिल्ली का जनता भी आज अरविंद केजरीवाल से ही सवाल पूछ रहा है। और इस सब को देखकर केजरी एंड गैंग बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ है। जनता की सहानुभूति को पाने के लिए जब से अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसी ईडी के कस्टडी में गए या तिहाड़ जेल गए हैं, तब से अलग अलग तरीकों का कई षड्यंत्र कर चुका है। जब तक जांच एजेंसी ईडी के कस्टडी में अरविंद केजरीवाल था, तब तक वह अपने पत्नी के द्वारा, अपने नेताओं के द्वारा झूठा पत्र का षड्यंत्र किया। उनका मंत्री सौरभ भारद्वाज आतिशी मार लेना और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, तीनों ही लोगों ने अरविंद केजरीवाल के नाम के झूठे पत्र को दिल्ली और देश के जनता के सामने रखा। और सिर्फ इसलिए कि शायद अरविंद केजरीवाल के नाम के पत्र को पढ़ने के बाद दिल्ली और देश के जनता के मन में अरविंद केजरीवाल के लिए कोई सहानुभूति जगेगा। लेकिन उनके उस षड्यंत्र का भी हवा देश और दिल्ली के जनता ने निकाल दिया, क्योंकि अब इस समय का जो जनता है वह जागरूक है। उसको पता है कि अगर किसी नेता के खिलाफ, अगर किसी नेता के ऊपर किसी तरीके का कोई गंभीर आरोप है, खास करके भ्रष्टाचार का, और वह नेता लगातार उस आरोपों से भाग रहा है, तो उसके बाद भी शायद ही ऐसा कोई जनता होगा जिसके मन में ऐसे नेताओं के लिए किसी तरीके का कोई सहानुभूति होगा। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले के मामले में जांच एजेंसी ईडी के 9 सम्मन का बहिष्कार किया, जिस तरीके से उन सम्मन का जवाब देने के बजाय उनको गैर कानूनी तो गैर संवैधानिक तो पता नहीं क्या क्या बता रहा था, जब उस अरविंद केजरीवाल का गिरफ्तारी हो गया तो आज उसी पार्टी का नेता, उसी अरविंद केजरीवाल की पत्नी लोगों की सहानुभूति पाने के लिए तरह तरह का कुकर्म कर रहा है। इन्हीं कड़ी में कल आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, और खास करके जो अभी उसी शराब घोटाले के मामले में बड़े शर्तों के आधार पे जमानत में रिहा हुए इनके राज्यसभा सांसद संजय सिंह, इनके नेतृत्व में दिल्ली सहित पूरे देश में छोटे मोटे नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया था। जी हाँ, मैं इसको नाटक से ज्यादा कुछ भी नहीं कहूंगा। ऐसे तो ये था अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ उपवास का कार्यक्रम था। इसको ऐसे भी आप कह सकते हैं कि दरअसल आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल का श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था। जिस तरीके से भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बीच में अरविंद केजरीवाल का तस्वीर लगाया जा रहा है, ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहा है कि अरविंद केजरीवाल शहीद हो गए हैं, अब उनको देश के लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहिए। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव गुरु, इन सब महान क्रांतिकारियों को दिया जाता है, इसी तरीके से आम आदमी पार्टी का नेता कह रहा है, लोगों को बता रहा है कि आप भी शहीद अरविंद केजरीवाल को श्रद्धांजलि दीजिए, उनको याद कीजिए। ऐसे अरविंद केजरीवाल के लिए शहीद शब्द का उपयोग सर्वप्रथम उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जो अभी रैली हुआ था, उस रैली में उन्होंने उपयोग किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड गैंग
और आम आदमी पार्टी के इन सभी प्रपंचों से जनता के ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इनके इस सभी प्रपंचों का हवा जनता खुद निकाल रही है। मुझे तो लगता है कि दरअसल अरविंद केजरीवाल अपने पार्टी में नेताओं के जगह सिर्फ ऐसे ऐसे जोकरों को भर रखा है जो सही कार्यक्रम को भी हंसी और मजाक का कार्यक्रम बना देते हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए उपवास का कार्यक्रम रखा गया था। उस उपवास के कार्यक्रम में जो इस उपवास कार्यक्रम का सबसे बड़ा चेहरा है संजय सिंह, जिसके जमानत के बाद आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं ने इस तरीके का माहौल बनाया कि अब संजय सिंह इतिहास रच देगा। वह संजय सिंह उपवास कार्यक्रम में अपने कार्यकर्ताओं से क्या कह रहा है और इसका संदेश कैसा गया है लोगों के बीच में, खुद आप संजय सिंह को सुनिए क्यों क्या कह रहा है। इस तरीके का उपवास केजरी एंड गैंग का बरसों का इतिहास है। पहले संजय सिंह के इन बातों को सुनिए कि यह उपवास करने के लिए लोगों के सामने खड़े हुए हैं, उपवास कर रहे हैं। जोर से बोलो यार, खा के नहीं आए हो क्या? अरे उपवास पे तो हम भी हैं भाई। ये 11 बजे से उपवास पे है ना। सवेरे तो नाश्ता किए होंगे, नहीं किए? पूरा उपवास है ना। अब देखिए, ये अपने दरअसल इस समय जितने भी मोदी विरोधी राजनीतिक दल हैं उनके कार्यकर्ताओं का, उनके नेताओं का यही स्थिति है। वो उनको कब क्या बोलना है और कहां पे बोलना है कुछ समझ नहीं है। यही स्थिति कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के भी, कांग्रेसी नेताओं का भी है। उनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो मंच पे खड़े होकर कह देते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी में किसी कार्यकर्ताओं को भर्ती करो तो पहले उसके कान खींच कर देखो कि वो भौंकने वाला है कि नहीं, क्योंकि हम अगर कुत्ता खरीदने भी जाते हैं तो कुत्ते के कान पकड़ के खींचते हैं, देखते हैं कि भौंकता है कि नहीं भौंकता है। अगर भौंकने वाला है तो खरीदते हैं, नहीं भौंकने वाला है तो नहीं खरीदते हैं। यानी कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मंच पर खड़े होकर अपने कार्यकर्ताओं की तुलना कुत्तों से कर दिया। और अब ये संजय सिंह जो अपने कार्यकर्ताओं को इसलिए इकट्ठा किया था कि भाई हमें अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के खिलाफ एक दिन का उपवास कार्यक्रम रखना है। अब भला उपवास कार्यक्रम रखना है और उसमें कोई खाकर कोई पीकर कैसे जाएगा? सबसे बड़ी बात तो खुद संजय सिंह मंच पे खड़े होकर ही पानी पी रहे हैं जबकि ये उपवास में है। जिस पार्टी का नेता ही इस तरीके का जोकर होगा तो उनके कार्यकर्ताओं की स्थिति तो ऐसा ही होगा ना। अब इन्होंने कह दिया कार्यकर्ताओं को कि भाई उपवास रखना है और अब ये कह रहे हैं कि यार उपवास तो 11 बजे से था, सुबह तो खाए होगे ना। बताइए, अगर आप किसी को कह दीजिएगा कि कल आपको उपवास पे रहना है तो क्या वो सुबह नाश्ता कर लेगा? अरे जब उपवास पे रहना है तो उपवास पे रहना है, वो नाश्ता कैसे करेगा सुबह? लेकिन संजय सिंह कह रहा है कि यार उपवास तो 11 बजे से हमने कहा था, सुबह थोड़ी ना कहा था, सुबह तो आप नाश्ता कर सकते थे। तो इनके कार्यकर्ता भी कंफ्यूज होगा, यार कैसे जोकरों का पाला पड़ा है हमसे। कल कहा कि उपवास रहना है, आज कह रहा है कि नाश्ता करके क्यों नहीं आए हो, खुद पानी पी रहा है खड़े होकर। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने अपने पार्टी में जितने भी लोगों को भर्ती कर रखा है और इस समय है, उन सभी लोगों के इसी तरीके के गुणों को देखकर सब के सब एक से बढ़ के एक जोकर है आम आदमी पार्टी के अंदर। अभी 3-4 दिन पहले इनकी मंत्री अतिशी मारलेना, जो अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद सबसे अधिक खुश थी, उनको लग रहा था कि अब मुख्यमंत्री का पद हमारे ही हाथ में है, हम ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन अतिशी मारलेना शायद ये भूल गई कि वह वामपंथन है, तो अरविंद केजरीवाल एनजीओ गैंग का सरगना जो खुद वामपंथनों को पालता है अपने एनजीओ के लिए, वो अतिशी मारलेना एक झूठा आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगा दी। और अब भारतीय जनता पार्टी ने जब उनको लीगल नोटिस भेज दिया तो वो भागे भागे फिर रही हैं। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल और अतिशी मारलेना के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले की जांच के लिए इनको नोटिस दे रखा है, इन्होंने जवाब नहीं दिया। और देखिएगा लोकसभा चुनाव के बाद इन सभी मामलों में इनके ऊपर कार्रवाई होगा। और अतिशी मारलेना से तो इस बार
सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं, चुनाव आयोग ने भी जवाब मांगा है। चुनाव आयोग का भी नोटिस है इनको, इनके इस बरबोलेपन, इनके इस मूर्खता के ऊपर। कि आप बताओ कि किस भाजपा के नेता ने आपको ऑफर किया भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए? तो ये लोग इस तरीके का मूर्खाई करते रहते हैं, और ये सब इसलिए कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इनको जनता का सहानुभूति मिल जाए। कितने बड़े ये सब जोकर है, कितने झूठे और मक्कार लोग हैं कि देखिए, अभी संजय सिंह जेल से रिहा हुए हैं। संजय सिंह के जेल से रिहा होने के बाद तिहाड़ प्रशासन ने इनका हेल्थ बुलेटिन जारी किया, और उसमें बताया गया कि 6 महीने में संजय सिंह का 6 किलो वजन बढ़ गया है। जब संजय सिंह गिरफ्तार होकर तिहाड़ जेल पहुंचे थे तो इनका वजन 76 किलो था, 76। लेकिन जब ये रिहा हुए हैं तो इनका वजन 81 किलो, 82 किलो है, यानी कि 82 किलो, 82 kg। 6 किलो वजन इनका तिहाड़ जेल में रहते हुए बढ़ गया है। अब इनका वजन बढ़ गया, लेकिन अभी 10 दिन पहले जो अरविंद केजरीवाल जेल गया तिहाड़ में, उसके लिए उनके नेताओं ने, खुद आतिशी मार्लेना ने, राघव चड्ढा ने, सौरभ भारद्वाज ने देश के लोगों को क्या कहा कि अरविंद केजरीवाल का वजन 3 दिनों में 4.5 किलो घट गया है। बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित है अरविंद केजरीवाल। अब बताइए, इनके एक राज्यसभा सांसद का वजन बढ़ जाता है, 6 महीने में सिर्फ 6 किलो बढ़ता है, लेकिन इनके नेता का, जिसके लिए ईडी ने कहा है कि यह शराब घोटाले का किंगपिन है, उस व्यक्ति का वजन 3 दिन में ही 4.5 किलो घट गया। धरना प्रदर्शन करना आम आदमी पार्टी का पहचान है, क्योंकि इसी तरीके का धरना प्रदर्शन से ही आम आदमी पार्टी बाहर आए हैं। इन लोगों ने ऐसा भूख हड़ताल भी किया है, जिस भूख हड़ताल में इनके नेताओं का वजन बढ़ गया। जी हाँ, 2018 में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन ने दिल्ली के तत्कालीन राज्यपाल शायद नजीब जंग साहब थे, उनके घर पर जाके, उनके घर के अंदर जाके, उनके सोफा पर लेटकर धरना प्रदर्शन शुरू किया था, भूख हड़ताल शुरू किया था। और उस भूख हड़ताल में इनके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का वजन 1.5 किलो बढ़ गया था। अब बताइए, नेता भूख हड़ताल कर रहा है लेकिन उनका वजन कम होने के बजाय बढ़ गया। तो इस तरीके का नाटक केजरी एंड गैंग करते रहता है, जिसका देश के लोगों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होने वाला है और ना होगा। जो अरविंद केजरीवाल खुद कह चुका है मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी पे, कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी का 4% वोट बढ़ गया है। आज जब खुद अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गया तो इनका वोट प्रतिशत तो 12-15% बढ़ना चाहिए, लेकिन अब इनको जनता का सहानुभूति भी नहीं मिल रहा है। वोट प्रतिशत तो बहुत दूर की बात है बढ़ना घटना। इनके समर्थन में जनता रोड पे भी ना उतर रही है। कुछ भारे के टट्टुओं को बुलाकर ये जरूर इकट्ठा कर ले रहे हैं, धरना प्रदर्शन दिखा दे रहे हैं, लेकिन असल जो जन समर्थन होता है वो इनको नहीं मिल रहा है। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल एंड गैंग इतने हताश और निराश हो गए हैं। और हताशा निराशा में जिस संजय सिंह के जमानत के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने शर्त लगाया था कि आप इस केस से जुड़े हुए किसी भी तरीके का कोई बयानबाजी नहीं कर सकते हैं, वह संजय सिंह बेखौफ दिल्ली शराब घोटाले मामले से जुड़े हुए बयानबाजी कर रहे हैं। सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, दिल्ली शराब घोटाले के मामले को झूठा बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी जो किया गया उसको फर्जी बता रहे हैं, षड्यंत्र के तहत बता रहे हैं। दरअसल हताशा और निराशा में केजरी एंड गैंग के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये करे तो क्या करे। तो इन लोगों ने एक बड़ा षड्यंत्र कर रहा है कि केंद्र सरकार को, जांच एजेंसियों को और न्यायालय को इतना मजबूर कर दिया जाए अपने कर्मों के द्वारा, कुकर्मों के द्वारा, कि जिससे तंग आकर केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दे, इनके सरकार को भंग कर दे और इस बड़बोले संजय सिंह को फिर से जेल में डाल दे, जिससे इनको लोगों का सहानुभूति मिल सके। ये जितना भी ड्रामा हो रहा है दिल्ली में, इसके पीछे का एकमात्र कारण है कि जो जन समर्थन इनको ना मिल रहा है, इनको वह जन समर्थन मिले। जन समर्थन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बात की बात है, लेकिन आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास में इस तरीके का नौटंकी केजरी एंड गैंग के अलावा और किसी भी नेताओं ने नहीं किया होगा। जो अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसियों के लिए, नेताओं के लिए यह कहता था कि अगर इनके ऊपर आरोप लगे तो आरोप लगते ही इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अगर वो पद पे रहेंगे तो वह
जांच एजेंसियों को प्रभावित कर सकते हैं, जांच को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आज वह अरविंद केजरीवाल बेशर्मी के साथ कह रहा है कि हम जेल से ही सरकार चलाएंगे, इस्तीफा नहीं देंगे। और इनका यही मूर्खता, इनका यही चतुराई अब इनके लिए भारी पड़ रहा है कि जनता भी समझ चुका है कि ये लोग बेहद भ्रष्ट और अनैतिक लोग हैं। इनके पास नैतिकता नाम का कुछ भी नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए और देश को लूटने के लिए राजनीति में आए थे। इसके अलावा इनका दूसरा कोई मकसद नहीं था। जनता इनके सच्चाइयों को जान गया है और यही कारण है कि अब इनको लग रहा है कि इस तरीके का झूठा और फर्जी कार्यक्रम नहीं किया गया, इस तरीके से लोगों को नहीं भरमाया गया, भारे के टटुओं को बुलाकर आवाज नहीं लगवाया गया, तो फिर इनका राजनीतिक समाप्त हो जाएगा। देखिए आगे क्या होता है इसके साथ, इनके नेताओं के साथ। लेकिन अभी जिस तरीके का माहौल लग रहा है उससे स्पष्ट हो गया कि अरविंद केजरीवाल को जो जन समर्थन मिल रहा था वह जन समर्थन अब धीरे धीरे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही केजरी एंड गैंग का सबसे बड़ा चिंता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।